गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, है ना। हमने पहले सब चैप्टर के ख़त्म कर लिए, जैसे प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, है ना, ये सब खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे एक नए चैप्टर आज शुरू करेंगे है ना, मानव आँख के बारे में, यानी ह्यूमन आई के बारे में आज हम शुरू करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। आपको देखो, ह्यूमन आई से जैसे पता चलेगा कि ह्यूमन आई भाई, है ना, मानव को आँख, किसी को आँख वगैरह के लिए ये बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पढ़ा जाता है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई जो है ना, एक किसी का भी जो आँख जो है वो एक लेंस की तरह काम करता है, इसीलिए हम लोग इसे फिजिक्स से पढ़ते हैं, है ना। वो बिल्कुल ही लेंस जैसा हम लोग पढ़े ना, प्रकाश का अपवर्तन में पढ़े थे आप, आँख, है ना, लेंस कैसे काम करता है। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, डाइवर्ट हो जाती है ना, या तो अभी अभिलंब की ओर जाएगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी, है ना, ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो वो लेंस के द्वारा होता था। बस आँख भी है, वो हम लोग का बिल्कुल लेंस की तरह काम करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, आँख के बारे में। देखो, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये है पहला आपका पार्ट, है ना, मानव आँख, मानव नेत्र, है ह्यूमन आई, या है ना ह्यूमन, या तो वर्ण विक्षेपण भी कर सकते हैं ना। देखो, इसी में आता है वर्ण विक्षेपण, ये तो अलग है। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, है ना, वर्ण विक्षेपण, फिर आपको इसी में पढ़ना है, ठीक है ना, कलर डिस्पर्सन, कलर डिस्पर्सन, है ना, ये आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सब इसके बारे में पढ़ना है, बस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, है ना, मानव को आँख, यानी मानव जो नेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप इसे अगर सही से समझिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें। समझिए, देखिए, ह्यूमन आई जो देखिए दो तरह का होता है। एक तो पहले आप लोग जो दिखाई दे रहा है ना, वो होता है। एक इसका अंदर वाला भाग है, यानी इससे दो भाग है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, है कि नहीं। इंटरनल मतलब इसका अंदर वाला भाग है, एक्सटर्नल जो है वो है बाहरी भाग। जैसे आप देख रहे हैं, यानी अपनी आंखें जो देखते हैं वो होती है बाहरी भाग का होता है, ठीक है। तो उसमें भी एक संरचना होती है कि नहीं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक हम आपको आंख बना देते हैं, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलो देखो, ये है आंख, ठीक है। आँख की ये जो वाइट वाली भाग होती है, आँख में क्या होती है, ये जो वाइट है ना, आपको देखो, अपनी भी देखिएगा, है ना। ये जो आँख में जो वाइट वाली पूरे भाग होती है, जो पूरे वाइट वाला भाग होते हैं, इससे बोलते हैं एस्क्लेरा। इसके बोलते हैं एस्क्लेरा, यानी श्वेत पटल, क्योंकि ये श्वेत होता है। एक एक शायद कहावत भी सुने होंगे, है ना, कि लाल क्या से बोलते हैं, क्या से बोलते हैं, लाल एक चम्मच में से कुछ करके, है ना, काला जामुन कुछ करके बोलते हैं, है ना। तो क्या होती है, ये जो पूरा आपको वाइट जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होती है, ये होती है श्वेत पटल होता है। एस्क्लेरा इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एस्क्लेरा। एस्क्लेरा, ठीक है, या इससे बोलते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है। इसका बीच में जो होता है वो होता है ब्लैक। ये बीच में जो गोला वाला जो भाग होता है ना, इस तरह से, है ना, ये गोला वाला भाग होता है, ये देखो, ये बहुत रंग के हो सकता है ना, ऐसे ऐसे आपको बनाया रहता है। इस तरह से आपका आँख जब आप उसे जूम करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल लगेगा इसी तरह से बना हुआ है ना। उसमें तिल्ली, बहुत सारी तिल्लियाँ ऐसे करके रहा। आँख की संरचना एक बहुत ही, है ना, ऐसा होती है, ठीक। और इसका बीच में एक होता है ब्लैक, ठीक है, इसका बीच में। अब देखो, ठीक है, ये जो वाइट वाला होता है, ये क्या होती है, ये होती है अस्क्लेरा, क्या होती है, अस्क्लेरा, ठीक है। और ये जो आपका जो बीच में देख रहे हैं ब्लैक, जो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला है। ये बीच में जो ब्लैक होती है, इससे हम लोग बोलते हैं, देखो, ये जो किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन, क्या होता है, भूरा होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, उससे बोलते हैं। देखो, इसका एक और बीच में होता है, ये बीच में पूरा होता है, ठीक है। देखो, ये जो ब्लू वाला भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस,
क्या बोलते हैं, आइरिस। परितारिका इसे बोलते हैं, परितारिका। ठीक है, देखो पहले हम लोग नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसका होता है। ठीक है, क्या क्या काम करता है ये। इसका जो काला वाला भाग है इसको हम बोलते हैं पुपिल, पुपिल्स है ना, यानी इसे बोलते हैं पुतली। ठीक है, ये बोलते हैं, समझे। इसका क्या एक्सटर्नल भाग में इसका है, यानी बाहरी भाग में। इसकी दो तरह का भाग है, यानी एक है अंदर के भाग है और एक है बाहरी भाग। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाहरी भाग के बारे में। ठीक है, इसके बाहरी भाग में क्या होते हैं, यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, बाहरी भाग, बाहरी भाग। देखो बाहरी भाग जो पहला क्या है, एस्क्लेरा। एस्क्लेरा देखिए, ये जो वाइट वाला भाग है ये ना, ये होती है एस्क्लेरा। ठीक है, इसका बीच में जो होता है ये होती है क्या, ब्लैक, है कि नहीं। ब्लैक होगा, ब्लू होगा, किसी का ब्राउन भूरा हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, एस्क्लेरा, यानी एक में क्या है, एस्क्लेरा लिखिएगा, है ना। श्वेत पटल उसे बोलेंगे, श्वेत पटल। देखो क्या होती है श्वेत पटल। आँख जो है ना, एक लगभग गोलीय है। क्या है, गोली है, लगभग, पूरी तरह से गोली नहीं है, ये लगभग गोला तरह का है। ठीक है, एक गोला, जैसे आप लट्टू देखे होंगे ना, लट्टू हो गया, या आप किसी तरह से एक वृत्त ले लीजिए, है ना, तो ये लगभग गोलीय होता है, पूरा तरह से गोला नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, इससे बोलते हैं, देखो जो हम लोग जो दिखाई देता है वो आँख का बहुत कम ही भाग दिखाई देता है ना, यानी कम से कम कह सकते हैं तो, है ना, 30% हम लोग दिखाई देता है, बाकी 70% आँख का अंदर वाला भाग होता है ना, अंदर हम लोग को दिखाई नहीं देता। आँख के जो हम लोग जो दिखते हैं वो कम से कम, है ना, 20 से 30% भाग हम लोग देखते हैं, ज़्यादा नहीं दिखते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देता, वो अंदर ही रहता है। तो बाहरी जो रहता है वो सबसे पहले जो क्या है, वो वाइट वाला है, उससे बोलते हैं अस्क्लेरा। अस्क्लेरा क्या करता है, ये आँख की, है ना, देखो यहाँ पे ये आँख की बाहरी भाग को क्या अस्क्लेरा बोलते हैं। ये क्या होती है, अगर आप कभी कभी क्या होती है, बहुत, अभी तो मौसम है क्या आया है ना, शादी ब्याह का, लगन का, तो बहुत सी, है ना, महिलाएं जो होती है वो शादी ब्याह में जग जाती है। हर कोई व्यक्ति, है ना, जग जाता है। तो जगने से क्या होता है कि या तो आप जग गए, या तो किसी तरह से अगर चोट लग गया आँख पे, अगर आपका चोट लग जाता है, या तो आप जग जाते हैं रात में, है ना, या कहीं पे भी आप नींद पूरा नहीं होता है, तो ये आँख का लाल होता है। क्या होता है, आँख लाल होता है, उससे बोलते हैं एक, उससे देखो वो कोई रोग नहीं, जब आँख जो लाल होता है वो कोई रोग नहीं होता है ना, उससे क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ये कोई रोग नहीं होता है, जब आँख लाल होता है तब उसे बोलते हैं कंजक्टिवा हो गया। क्या हो गया, कंजक्टिवा, है ना, कंजक्टिवा हो गया। जब आँख लाल होती है, यानी चोट लगने से या तो नींद पूरी ना होने से आँख जब लाल होती है, क्योंकि देखो लाल तो होगा तो वाइट वाले पे, अगर ब्लैक वाले पे लाल कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे इस पे आप कलर, अभी होली का समय आ रहा है कि नहीं, तो इस पर आप रंग डाल दीजिएगा, वाइट टी शर्ट पे या वाइट कुछ, सॉरी, ब्लैक कपड़ा पे, तो उस पर रंग पता नहीं चलेगा। लेकिन पता कहाँ चलता है, ये वाइट वाले पता चलता है। तो जब आँख जब लाल होता है तो वाइट क्या होती है, ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये लाल हो जाता है, इसे बोलते हैं कंजक्टिवा, यानी सुर्ख इसे बोलते हैं, सुर्ख लाल हो जाता है। कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, श्वेत पटल। अब क्या होता है, आइरिस। आइरिस जो होता है ये बीच वाला भाग। देखो आइरिस जो होता है ना, ये या तो हो सकता है ब्लू, हो सकता है आइरिस। क्या होती है, आइरिस, इसे हिंदी में भी आइरिसे बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, देखो आइरिस जो होता है ना, ये 3 तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है ब्लू, या तो हो सकता है ब्लैक, या तो हो सकता है ब्राउन, है ना। ब्लू मतलब नीला, है कि नहीं, नीला, ब्लैक काला, और भूरा। ठीक है, ये हो सकता है कौन, आइरिस। आइरिस जो जो बीच वाला जो भाग आपको दिखा रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, जो बड़ा टाइप का है, उसे बोलते हैं आइरिस। उस क्या होती है, आइरिस होता है। वो होता है अक्सर जो लोग, इंडिया का लोग होता है ना, जो भारत का लोग का अक्सर आइरिस जो होता है वो ब्लैक ही होता है। कैसा होता है, वो ब्लैक होता है, वो काला किसी का नहीं होता है। नहीं, वो ब्लू होता है या तो भूरा हो गया, वो बहुत कम लोगों को मिलता है ना। इंडिया में तो अधिकतर लोगों का काले ही मिलेगा, आइरिस सबका काला ही मिलेगा, है ना। बहुत कम लोगों को भूरा मिलता है, लेकिन नीला तो
आपको पिक्चर देखने के लिए मिलेगा। जैसे नागिन वगैरह जो बनती है ना, उसको वो नीला बना, वो देखिए वो भी वो रियली होता नहीं है, वो मतलब उसको मेकअप क्या करके वो किया जाता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आइरिस कितने तरह का होता है? आइरिस होगा 3 तरह का, ठीक है, काला ब्लू और भूरा, ये 3 तरह का होता है, ठीक है। देखो आइरिस क्या होती है, आइरिस क्या करता है, आँख में हमारी प्रकाश को वो कितना आएगा वो डिसाइड करता है ना। जैसे देखेंगे कभी कभी प्रकाश यहाँ पे देखो बहुत सारा लाइट है कि नहीं, इधर से भी लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, सामने से भी लाइट है, ऊपर से भी लाइट है, जैसे हर जगह से लाइट आ रहा है। तो हर जगह से लाइट आ रहा है, तो अगर हर जगह से लाइट आएगा तो आँख तो पगला जाएगा भाई, है ना। जैसे देखो हर बॉडी पे हर जगह से लाइट आ रहा है, तो अगर पूरी तरह से आँख को लेगा, देखो कॉर्निया का तो भाई आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है पूरी तरह से आँख आ रहा है, ये आँख पे लाइट आ रहा है। लेकिन जो आइरिस क्या करता है कि आँख कितना, आँख में यानी कितना उसमें प्रकाश को ले जाना है और किसका नहीं ले जाना है कितना के, वो कौन करता है डिसाइड, वो कॉर्निया करता है। यानी कॉर्निया के थ्रू से ही वो सॉरी क्या आइरिस के थ्रू से हो जाती है, आँख में वो प्रकाश जाता है, ठीक है। अब देखो आइरिस क्या होता है, आइरिस कभी कभी क्या होता है, आइरिस जो होता है ना, ये देखो ठीक है, ये क्या हो गया, आइरिस हो गया। जब आप देखोगे आधार कार्ड जो होता है ना, आधार कार्ड होता है, या तो आपको बैंक में जो फिंगरप्रिंट लिया जाता है ना, जो आपको आई लिया जाता है, आँख लेता है, वो आइरिस ही लिया जाता है। आप आधार कार्ड बनाए होंगे ना, आधार कार्ड हो गया या तो बैंक में आपका लिया होगा, यानी किस तरह से जो आपको कहीं पे भी अगर जो स्कैन लेता है आपका आँख के, वो आपको आइरिस का ही स्कैन लिया जाता है, ठीक है। वो समझो आधार कार्ड का ये पहचान, हर किसी का आइरिस अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो क्या होती है, जैसे आइरिस क्या होती है कि ये होता है कभी कभी ये बहुत सिकुड़ जाता है, जब तेज रोशनी इस पे आई, जैसे देखो अभी लाइट यहाँ पे हम करेंगे ना, तो ये आइरिस सिकुड़ जाएगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। देखो इस आइरिस जो होता है ये बहुत जल्दी सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा बहुत जल्दी, लेकिन फैलता है बहुत धीरे से, बहुत धीमा धीमा फैलेगा। जैसे आप कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि आप बहुत तेज़ रोशनी में, है ना, बहुत तेज़ रोशनी में आप बाहर निकले, धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो धूप जब बहुत ज़्यादा है तो वो आइरिस क्या, उसको बहुत ज़्यादा प्रकाश, बहुत ज़्यादा क्या होती है प्रकाश, उसको कम चाहिए, ज़्यादा प्रकाश नहीं चाहिए उसको, या उसको क्या है, उसको बहुत ज़्यादा क्यों प्रकाश, वहाँ पे लाइट है धूप में, तो उसको क्या प्रकाश को कम आँख में लाना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है। तो जब कम लाना आता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है, क्या होता है, छोटा बन जाता है। जब छोटा सिकुड़ जाता है तो लाइट हम लोग का आँख में कम आती है, जब कम आती है तो हम लोग अच्छी से उसे देख लेते हैं। लेकिन उस तरह से जैसे ही आप आइएगा, जैसे आप क्या बाहर में थे, ठीक है, तो बाहर में आप किसी एक रूम में चले जाइए जहाँ पे अंधेरा था, अटेंडेंट आप चले जाते हैं अंधेरा रूम में, तो वहाँ पे जाइएगा तो आपको दिखाई नहीं देता है, दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ देरी के लिए, है कि नहीं, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है, आइरिस क्या होती है, वो सिकुड़ा होता है, कौन जो वो ब्लैक, वो जो है ना, ये नहीं, देखो इसको नहीं बोल रहे हैं मैं, जो ब्लू वाला है इस भाग के बारे में बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, वो सिकुड़ा हुआ रहता है। जब सिकुड़ जाता है, क्योंकि आप धूप में थे, तो जब अब कोई भी व्यक्ति जब आता है अंधेरा में तो उसका आइरिस सिकुड़ा हुआ रहता है, तब जब से वो अंधेरा में आता है तो वही धीरे धीरे वो, क्योंकि वहाँ पर रोशनी कम जाता है कि नहीं, तो वो धीरे धीरे फैलना शुरू करता है, धीरे धीरे फैलता है, लेकिन सिकुड़ता है जल्दी सिकुड़ता है और फैलता है धीरे धीरे फैलता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे फैलेगा, फिर कुछ देरी के बाद हम लोग का दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है। ये होता है आइरिस का एक काम होता है। और क्या करता है आइरिस में, आइरिस में एक होता है, एक जिंक का पदार्थ होता है, एक जिंक होता है, जिंक, है ना, जिंक का एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं टिपिडम लूसिडम, एक पदार्थ होता है टिपिडम लूसिडम, है ना, ये जिंक का बना होता है। ये जो होता है जानवरों में होता है, ये किस में होता है, जानवरों में। आप रात में देखेंगे कोई जानवर होगा उसका आँख चमकता है ना, बहुत तेज रोशनी चमकेगा, और जिसका ज़्यादा चमकेगा वो समझो रात में वो ज़्यादा दिखेगा। जैसे उल्लू का आँख जो होता है ना, वो रात में बहुत चमकता है, अगर उसमें लाइट मारिएगा ना तो यही चमकता है, इसी कारण चमकता है। किसका, टिपिडम लूसिडम एक पदार्थ होता है, वो आँख में, वो जिंक से बना होता है, वो आँख में होता है, हम लोग की आँख में नहीं रहता है ना, बहुत रहता है, देखो हम लोग कभी आँख में रहता ही नहीं है ना, वो रहता है जानवरों के आँख में, क्योंकि उसको रात में चलना रहता है, और इसके कारण, इसके है ना, यानी टिपिडम लूसिडम के कारण वो रात में देखता है, क्योंकि रात में उसको कम रोशनी में उसको अंधारा में देखना पड़ता है, तो वो देखेगा, ठीक है ना। तो वो जानवरों में होता है जो रात में जो सफ़र करते हैं, यानी अपना शिकार के लिए निकलते हैं, जैसे बिलार हो गया, सियार हो गया, है कि नहीं, और क्या बोलते हैं उसको,
उल्लू वगैरह, तो ये सब रात में निकलता है, तो इस सब को आँख में ये सब रहता है, ठीक है ना। और जैसे पंछी, जैसे कौवा वगैरह ये सब दिन में निकल जाते हैं, इन लोग का आँख नहीं चमकेगा क्योंकि सब दिन में निकल जाता है ना। देख आप जानवर भी, भैंस में भी देखे होंगे, जानवर भी, गाय का भी आँख चमकता है, इस समय कम चमकता है। हम लोग का भी आँख चमकता है लेकिन कम चमकता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो नहीं दिखा देता है, अंधेरे में जाते हैं तो हम लोग कुछ, यानी रात के समय में हम लोग कुछ देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देखते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे क्या होती है मुर्गा में ये होता ही नहीं है, टिपिडम लुसडम जो होता है ये नहीं होता है, इसलिए उसे रात में नहीं दिखाई देता है। मुर्गी में नहीं, मुर्गा में क्या होता है, मुर्गा के आइरिस में टिपिडम लुसडम पदार्थ नहीं पाया जाता है, इसलिए वो रात में नहीं दिखता है। रात में नहीं दिखता है तो अब जैसे ही अंधेरा होगा तो वो लगा कि ले हम अंधेरा गए, कुछ लोग भी नहीं करता है, तो वो अकबका जाता है ना, अकबका जाएगा और वो चुपचाप कहे कि ले भाई अब तो हमारा लुखी ना रहा है, अब हमारा मुर्गिया भाव नहीं देगा, है तो चुपचाप बैठे रहता है ना, उसको दिखाई नहीं देगा। अब टेंशन हो जाता है भाई कि क्या हुआ है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और रात को टेंशन रहेगा। तो जैसे ही उसको इंजोर आता है, सुबह होता है तो कुछ लाइट आना शुरू होता है ना, तो यार अगरा जाता है कि अरे भाई हमारा दिखाई देने लगा, तो एक है ना अटेंडर वो चिल्लाने लगता है ना, कुकरू कर लगता है, खुशी में वो हल्ला करने लगता है, समझा। तो ये सिर्फ तो मुर्गा में होता है, मुर्गी में नहीं होता। मुर्गा में जो होता है, मुर्गी में टिपिडम लुसडम रहता है, तो उसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसे अंधेरा में भी कुछ देख लेता है, पूरी नहीं देख सकता है लेकिन कुछ मात्रा में देख पाता है। लेकिन उल्लू जो होता है उसकी आँखें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत अधिक देखता है कि नहीं। वो क्या करता है कौवा जो होता है ना, कौवा हो गया, उसका उल्लू के घोंसला है ना, उल्लू के घोंसला को वो दिन में उल्लू कबाड़ कुछ मतलब उल्लू से लड़ाई करता है ना, उसका घोंसला, उसका अंडा कौवा होगा वो गिरा देगा, है ना, उल्लू का अंडा को, है ना। तो वो रात में निकलता है ना, कि रुक हमारा रातिया में, दिनों में की है ना, रुक हम रात में निकलते हैं। तो उल्लू रात में निकल के उसका पूरा जितना रहता है कौवा को सबके मार देता है ना। जहाँ लड़ाएगा वो लड़ाई हर किसी को होता है, यानी प्रकृति का रूल है कि जहाँ पे आप रहिएगा तो वो अपना फूड चैन वो बना के रखेगा, है ना। जैसे आदमी भी देख लो, अगर आदमी भी 10 एक जगह है तो वो लड़ाई करेगा, है कि नहीं। तो हर किसी में होता है, ठीक है। तो आँख चमकता है किसके कारण, टिपिडम लुसडम के कारण, ठीक है। वो क्या होती है, वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, जिंक का होता है। एक किस में रहता है, तो ये होता है आइरिस में होता है। आइरिस जो होता है वो बहुत जल्दी सिकुड़ता है, आइरिस जो होता है बहुत जल्दी सिकुड़ता है, लेकिन फैलने में उसे टाइम लगता है, वो धीरे धीरे फैलता है, ठीक है ना। हर किसी का आइरिस क्या होती है, वो धीरे धीरे फैलता है, सिकुड़ता है बहुत, यानी तेज रोशनी में वो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसको लाइट क्या होती है, कम लगता देखता है। आप जब सूरज को देखिएगा या जहाँ कहीं पे ज़्यादा रहता है, लाइट रहता है, तो आप जब देखिएगा ना तो एकदम ऐसे कर लीजिएगा, एकदम क्या चीज़ है, एकदम पूरा एकदम आँख एकदम छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि रोशनी अगर आपकी आएगी तो आँख जो है एक बहुत ही नाजुक चीज़ है कि नहीं। आँख अगर है, किसी का बोला जाता है कि अगर आँख है तो पूरा दुनिया है, आँख नहीं है वो कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो अगर, क्योंकि नाजुक चीज़ है, अगर इसमें ज़्यादा लाइट आएगा तो ये ख़राब हो सकता है, इसीलिए इसे कम लाइट आने के लिए तब उससे क्या आँखें एकदम देखता है पूरा एकदम छोटा रहता है, छोटा हो जाता है। देखो ये भी जो पूरा वाला बाहर वाला जो पलक है, ये भी पलक और ये भी पलक, इसे बंद कर देता है और बहुत कम मात्रा में सोचता है प्रकाश के आगे, है कि नहीं। तो बहुत कम मात्रा में सोचता है। तो आइरिस क्या होता है, वो ज़्यादा रोशनी में, तेज़ रोशनी में वो छोटा हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही कम रोशनी जब हट जाती है तब उसको कहा कि भाई देखना इसको, है ना, देखना पड़ेगा ही, तो वो फिर फैलना शुरू करता है, ठीक है। आइरिस में क्या रहता है, टिपिडम लुसडम रहता है, वो पदार्थ होता है जिसके कारण आँख चमकती है, ठीक है। आइरिस जो होती है मुर्गा के, देखो मुर्गा में एक और क्या होती है ना, कि उसका आइरिस जो होता है वो जन्म से उसका सिकुड़ा रहता है, जन्म से ही वो सिकुड़ा रहता है। जब सिकुड़ा रहेगा तो वो रात में तो नहीं, रात में अगर अंधेरा में तो वो फैलेगा नहीं, क्योंकि सिकुड़ा ही है, इसीलिए वो नहीं भी देख पाता है ना। इसका दो कारण भी होता है, या तो उसका आइरिस क्या है वो सिकुड़ा हुआ है, और उसमें क्या टिपिडम लुसडम नहीं है, इसलिए उसके कारण वो चमकता है, और वो चमकने की वजह से वो देख पाता है ना। लेकिन मुर्गा में नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग का आँख जो है वो थोड़ा फैलता है, इसीलिए हम लोग अंधेरे में देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। आधार कार्ड में क्या स्कैन करता है तो आइरिस को स्कैन करता है ना। परितारिका क्या कहते हैं, इसे परितारिका कहते हैं ना, यही इसी को स्कैन करता है आधार कार्ड में, ठीक है। अब क्या है, पुतली, पुपिल्स देखो तो आँख में जो ब्लैक वाला जो सबसे छोटा भाग होता है वो होती है पुतली होता है, उसे बोलते हैं पुतली, पुपिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो क्या कहते हैं, देखो आइरिस डिसाइड करता है कि वो कितना प्रकाश आ रहा
है ना, कितना प्रकाश आँख में लेना है। देखो आँख के पूरी भाग पे इधर भी प्रकाश आ रहा है, इधर भी प्रकाश आ रहा है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है। ये वाइट वाला भाग है, इस पर कोई मतलब नहीं है। मतलब कहाँ पे है, अगर ब्लैक वाले भाग पे गया, या तो देखो किसी का भूरा भी होगा आँख, किसी का नीला, लेकिन नीला तो इंडिया में होता नहीं है ना, किसी का भूरा भी हो सकता है। तो या तो भूरा या तो काला वाला जो भाग है उस पर अगर गया है प्रकाश, है नहीं, तो वो डिसाइड करेगा भाई कितना जाएगा, है ना, कितना अंदर जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे स्कूल है ना, स्कूल है, ठीक है। अगर यहाँ पे चलो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है या कि यहाँ पे गेट है ना, तो यहाँ पे कोई गेट मैन होगा, तब वही ना डिसाइड करेगा कि भाई कितना अंदर जाना है ना। अब एक ही बार सोचेगा सब हम चल जाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। जितना अंदर बेंच रहेगा उतना ही आदमी जाएगा ना, और ज़्यादा जाएगा तो भाई देखिए पता चलेगा कि दिक्कत हो जाएगा, बेंच सब तोड़ देगा, है कि नहीं। तो सब दिक्कत हो, एक कौन डिसाइड करता है, तो आयरिस डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब क्या करता है, ये क्या है, पुपिल्स, है ना, पुतली। पुतली क्या करता है, ये प्रकाश को अंदर ले जाता है, यानी प्रकाश को ये अंदर भेजता है, ठीक है ना। अंदर आयरिस जो होता है, अंदर आयरिस नहीं भेजता है, सिर्फ उसके पास आता है ना, वो कितना प्रकाश उसके अंदर देना है वो सिर्फ डिसाइड करता है, लेकिन भेजता है पुतली। पुतली जो ब्लैक वाला होता है, पुतली होता है वो हमेशा हमेशा वो किसी को, अगर किसी का भी अगर होगा पुतली, तो वो हमेशा काला ही होगा। कैसा होगा, काला। पुतली होगा कैसा होगा, काला ही होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि काला जो चीज़ होती है, काला वस्तु, वो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी जितनी प्रकाश आता है वो सबको सोख लेता है ना। तो अगर काला नहीं रहेगा बीच वाला भाग, यानी सबसे जो आप अपने आँख में देखिएगा, है ना, जो बीच वाला सबसे भाग वो काला रहेगा। अगर किसी का भूरा भी अगर होगा आँख, है ना, तो उसका बीच में काला ही होगा। क्यों, क्योंकि काला वस्तु जो होती है वो प्रकाश को सोख लेता है, यानी जितना प्रकाश आता है वो सभी को सोख लेता है, ठीक है ना। तो आँख में सब प्रकाश, सभी कलर जाना होगा, है कि नहीं। हर किसी के आँख में सब कलर को जाना अनिवार्य है, तब ना चिन्हेगा कि हाँ भाई ये रेड है ना, ब्लू है, ये पीला है, ये लाल है, तब ना चिन्हेगा। इसीलिए जो ब्लैक होता है, यानी परितारिका पुतली जो होती है वो हमेशा काला ही होता है, ठीक है। समझा तक। क्या होती है परितारिका, क्या करता है, ये करता है प्रकाश को अंदर ले जाता है, आयरिस जो होता है प्रकाश को उसके पास जाता है तो उसको बताता है कि हाँ भाई इतना जानेगा, है नहीं, तो इतना सा अंदर ज़्यादा नहीं जा सकता है ना। लेकिन पुतली क्या करता है, वो अंदर ले जाता है, प्रकाश कहाँ ले जाएगा, अंदर को। जब लाइट को अंदर को ले जाएगा, जैसे मान लो हम किसी वस्तु को देखें, ठीक है, तो वहाँ से लाइट टिकल की कुछ टकराती है, यहाँ से बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ पे लाइट कोई वस्तु रखी हुई है, तो लाइट यहाँ से निकला, वहाँ टकराया, वहाँ से आया हमारी आँखों पर आया, है ना, आँखों पर आया था ना, उसे देख पा रहे हैं। अब आँख क्या किया, आयरिस के पास गया, तो आयरिस देखा कि इसको भाई इसको अंदर बैठा दो, है ना, इसको जरूरत है। तो जितना प्रकाश आया, बहुत ज़्यादा प्रकाश आया, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही उसको देगा, है कि नहीं। तो पुतली के सहारे वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो रेटिना पर बनेगा उसका। आँख के फिर पीछे क्या है, अभी तो पढ़ रहे हैं बाहरी वाला भाग, है ना। आँख के पीछे एक रेटिना होता है, वहाँ पर जाके प्रतिबिंब बनेगा, तो फिर प्रतिबिंब से मिल जाता है मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क देखा कि हाँ ये चीज़ है ना। कभी कभी देखे होंगे ना कि स्कैन करने में, है ना, लोड तो कर लिए, है ना, उसको फाइल में लोड कर लिए, और स्कैन करने में देर कर देता है ना, सर्च करने में देर करता है। कभी नहीं देखे होंगे, क्वेश्चन में पढ़े हैं यार, याद देखो नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, ये नहीं मतलब कुछ होता है कि याद नहीं है, इन्हें देखे हैं उसको, इन्हें सर्च करने में जैसा टाइम लग रहा है। तो आँख क्या होता है कि आँख तो किसी चीज़ को फोटो एक बार खींच लिया, क्या फोटो खींच लिया। अब जैसे कभी अपने गैलरी में क्या खोजते होंगे, तो फोटो खींच के रख दिया। अब बहुत पुराना फोटो है ना, खींच के रख लिया उसको। अब उसको ढूंढिएगा, है ना, तो ढूंढेगा तो वो जितना पुराना हो तो जितना नीचे चल जाता है, वो अंदर चल जाता है। वो जब अंदर जाता है तब उसको अगर मान लो निकलना होगा, तो क्या कीजिएगा, उसको ढूंढिएगा तो सर्च लेगा, है कि नहीं। उसी तरह से आँख में क्या आता है, आँख में जो वस्तु, जैसे मान ली कि इसी को हम एक बार देख लिए, कोई दोस्ती है ना, फूफा है, फुआ, किसी को देख लिए एक बार, अब देख लिए उसको, है ना। अब वो कभी और मिलेगा, जैसे मान इधर हम जा रहे हैं, अब अटेंड में कहीं दिखा दिया है कि नहीं, तो देखेंगे अरे वो आदमी को लगा देखे हैं कहीं, है ना, उसको कहीं देखे हैं, ऐसा लगता कि नहीं लगता। यानी सर्च करने में ऐसा टाइम लेता है। हाँ, तब फिर कहेगा कि अच्छा हाँ वो फूफा है ना, अच्छा वो, है ना, वहाँ के वो है, अच्छा वो पहिलकी है ना, वो वहाँ वाली वहाँ मिली थी वो, ऐसे ऐसे करके सबको वो सर्च कर लेता है। कौन, तो वो ब्रेन में सब क्या होते हैं, वो वहाँ पे रखा हुआ था, यानी स्टोर कहाँ पे रखा रहता है किसी चीज़ का, वो तो ब्रेन में रखा रहता है। आँख तो सिर्फ वहाँ से कैमरा खींचता है,
कि वो फलना है, वो चिलना है ना। वो वहाँ वाला दोस्त मिला था ना, शादी में गया था तो वहाँ उससे मुलाकात हुई था, तो वो है, ठीक है। तो वो सिर्फ फ़ोटो खींचता है। आइरिस क्या करता है समझे, स्क्लेरा, जो वाइट वाला भाग है वो है स्क्लेरा है, और ये जो ब्लू वाला भाग है ये है आइरिस। आइरिस डिसाइड करता है, आइरिस से होकर प्रकाश कितना आएगा कितना जाएगा, है ना। देखो ये तो बाहर तो नहीं जाता, खैर अंदर से भी जाता है, तो प्रकाश अंदर जाएगा, है ना, ये आइरिस डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन किसके सहारे जाएगा, तो पुतली के सहारे सही प्रकाश अंदर जाते हैं, सही प्रकाश अंदर जाते हैं पुतली के सहारे, ठीक है। आइरिस जो होता है वो ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, भूरा हो सकता है, लेकिन अमूमन इंडिया में होता है सबका ब्लैक ही होता है, यानी सबका काला ही आइरिस होता है ना। भूरा बहुत कम लोगों को मिलता है ना, आंख जो होता है भूरा बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है। आइरिस में क्या होता है, एक टिपडम लुस्टम करके एक पदार्थ होता है, जिसके कारण आंख चमकती है रातों में, है ना, यानी रात के समय में आंख चमकती है, किसके कारण, टिपडम लुस्टम के कारण। ये होती है जानवरों में होती है पदार्थ, है ना। ये आदमी में नहीं रहा, क्योंकि आदमी का रात में कहाँ जाना है यार। अगर आदमी है यानी मानव है, अगर रात में जाएगा तो कुछ व्यवस्था लेके जाएगा, या तो मोबाइल की लाइट बारेगा, है ना, या तो टॉर्च मार के जाएगा, वो अपना व्यवस्था लेके जाएगा। लेकिन अब जाएगा कोई जानवर रहेगा, है ना, सियार निकलेगा अपना, अब वो अपना शिकार करने के लिए, तो कहाँ टॉर्च लेके जाएगा, माथा टंगले रहेगा टॉर्च, है कि नहीं। अगर मान टॉर्च माथा में कभी भी टंगा दिए तो अगर बैटरी खत्म हो तो बैटरी कहाँ चेंज करे जाएगा, जहाँ चेंज कर जाएगा वो वहीं काम तमाम सब कर देगा, है कि नहीं। इसलिए उन लोग की आँख में टिपडम लुस्टम करके एक पदार्थ होता है, उससे क्या होता है, उससे वो देखता है रातों में। उल्लू के आँख में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर क्या होती है पुतली। पुतली जो होता है ये करता है प्रकाश को कितना अंदर ले जाना है, यानी प्रकाश को अंदर ले जाएगा, इसी के सहारे प्रकाश अंदर जाता है, ठीक है, पुतली के सहारे, है ना। अब देखो क्या होता है, सिकुड़ता है। कौन सिकुड़ेगा, तो जब सिकुड़ेगा आइरिस सिकुड़ेगा, तो आइरिस में पुतली है तो पुतली भी तो सिकुड़ेगा, है ना। यानी तेज रोशनी में पुतली जो होता है सिकुड़ जाता है, क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाता है, तो आइरिस भी सिकुड़ जाता है ना, पुतली सिकुड़, क्योंकि पुतली में ही आइरिस, यानी आइरिस में ही पुतली है ना। तो जब आइरिस सिकुड़ता है तो पुतली भी सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं, तेज रोशनी में। लेकिन जैसे ही कम रोशनी आता है तो वो फैल जाती है, ठीक है। अब क्या होती है समझे यहाँ तक। अब एक और पदार्थ होता है जिससे बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, तीसरा होता है, चौथा पॉइंट होती है कॉर्निया। इससे बोलते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया क्या बोलती है, कॉर्निया। इससे मतलब टेम्पर गिलास भी कर सकते हैं। टेम्पर ग्लास मतलब समझ रहे हैं, मोबाइल पे एक नॉमिनेशन रहता है कि नहीं। मोबाइल हो गया या टीवी अगर नया नया लीजिएगा तो उसमें एक नॉमिनेशन रहता है, या आप किताब देखे होंगे, किताब हो गया कॉपी हो गया, उसमें एक प्लास्टिक चिपका रहता है कि नहीं, वो नॉमिनेशन होता है। वो समझो कॉर्निया हो गया। क्या होता है वो, कॉर्निया होता है। क्यों, क्योंकि आँख जो होता है ना, आँख का ये सब को, आँख को बाहर ही ना फेंक दे, है ना, यानी आँख को बाहर ना निकल दे, इसलिए उसको एक नॉमिनेशन रहता है कि भाई अगर किसी तरह से अगर स्क्रैच हो जाएगी तो वो आँख में, जैसे मतलब हम लोग आँख को टच करते हैं तो हम लोग आँख को नहीं टच करते हैं, यानी ना ही तो हमने स्क्लेरा का टच किया और ना ही आइरिस को टच किया। किसको टच किया, हम लोग टच करते हैं कॉर्निया को टच करते हैं, यानी श्वेत मंडल को हम लोग, स्वच्छ मंडल को हम लोग टच करते हैं, क्योंकि एक प्लास्टिक टाइप का होता है, इस पर चिपका रहता है, इसके चिपका रहता है, ये कॉर्निया होता है। समझा क्या होती है, ये जो वाइट वाला भाग होता है इससे बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है, श्वेत मंडल, श्वेत पटल बोलते हैं। अब ब्लैक, ये जो ब्लैक वाले बड़ा वाला भाग है उससे बोलते हैं पुतली, उससे बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। लेकिन सबसे छोटा वाला भाग होता है उससे बोलते हैं पुतली, ठीक है। अब इसको सभी को क्या नॉमिनेशन किया रहता है, क्या होता है, टेम्पर ग्लास होता है। देखते हैं कभी कभी किसी का मोबाइल का क्या हो गया, टेम्पर ग्लास खत्म हो जाता है ना, स्क्रैच आ जाता है, या मान के चलो टूट गया तो उसको चेंज करते हैं, तो चेंज करता है ना, महंगा वाला चेंज करने की, है ना, लगाता है ना, कोई महंगा वाला लगाता है, कोई सस्ता वाला लगाता है, तो वही होती है। अगर मान ले कभी कभी किसी का आँख खराब हो गया, है कि नहीं, आँख किसी का, जैसे मान लो, है ना, उम्र बढ़ने पर कोई का देखते हैं, बाबा हो गया या दादा हो गया, आँख खराब होता है कभी उम्र बढ़ने पे, तो वही कुछ नहीं होता है। और बाकी जो जितना आँख होता है वो सब ठीक रहता है। खराब क्या होती है, वो धुंधला धुंधला होता है। क्यों, क्योंकि नॉमिनेशन जो मारा हुआ है, यानी कॉर्निया जो है उस पर चिपकाया हुआ है, वो धुंधला हो जाता है बहुत दिन से, है ना, पता ना कब के उनका आँख बना हुआ है,
कब के डाउनलोड किया हुआ है कि नहीं, तो ही उसका रहते हैं तो उनका आँख धुंधला पड़ जाता है, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता है। जब नहीं दिखाई देता है तो बोलते हैं ना कि बड़ा धुंधला धुंधला फलानवा देखो अलग कौन है हो, फलानवा है कि चिलानवा है कि नहीं, यानी वो सस्पेंस में रहते हैं। उनकी आँख जो होती है वो क्लीन नहीं देख पाता है ना, क्योंकि धुंधला दिखाई देता है। जब धुंधला दिखाई देता है तो बोलते हैं कि हमारा अक्षर खराब हो गया, लेकिन खराब नहीं होता है। खराब कोई चीज़ होता है तो उस पर स्क्रैच आ गया है, कुछ गर्दा आ गया है, तब क्या जब जाएंगे बनाने के लिए तो यही क्या करेंगे, कॉर्निया को हटा देंगे, यानी किसको, यानी ये जो कांच किया हुआ है, यानी इसको टेम्पर ग्लास उसमें डाला हुआ है, उसमें नॉमिनेशन किया हुआ है, उसको कबाड़ देगा यहाँ से, जरा सा एक ऑपरेशन करेगा, छोटा नॉर्मल ऑपरेशन करता है, एक ऑपरेशन करेगा वो, उससे कबाड़ देगा, कबाड़ के दूसरा चिपका दिया बस, है ना। और एक इतना बड़ा चश्मा दे दिया, है ना, कि आपको 1 महीना धूप में नहीं निकलिएगा, है ना, बहुत कम धूप को देखिएगा, ये आपको मतलब आँख बन गया, समझे ना। तो ये होता है, ठीक है, समझे। ये बाहरी भाग क्या होती है, बाहरी भाग में होते हैं श्वेत पटल होती है जो वाइट कलर का होती है, ठीक है। उसके अंदर होती है आइरिस होती है, उसके अंदर पुतली होती है, और ये सभी को बंद करके रखा रहता है, क्या होती है, ये होती है कॉर्निया। क्या होती है कॉर्निया, समझे, कॉर्निया होता है। कॉर्निया का ज़्यादा कोई काम नहीं है, कॉर्निया का काम नहीं है, क्या होती है कॉर्निया का काम सिर्फ है कि इन लोग का मतलब किसी तरह से बाहरी गर्दा उड़ता है कि नहीं, या और भी कहीं पे चोट लग जाता है, या गर्दा उड़ गया, किसी तरह से कांटा अगर कुछ गड़ जाता है, तो वो अंदर की जो आँख, क्योंकि आँख बहुत नाजुक चीज़ है, अंदर की आँख है, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, है कि नहीं। देखो अगर हाथ टूट जाएगा, ये भाई दोबारा बन जाएगी, है ना, इसको प्लस्तर कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे, है ना, इस पर ढलैया कर देंगे ना, तो दोबारा ही बन जाएगा, है ना, दोबारा सट जाएगा। लेकिन आँख अगर एक बार अगर ख़राब हो जाएगी तो ज़िंदगी में फिर कभी नहीं बनेगी, लेकिन एक कभी नहीं बनेगी नहीं, ठीक है ना। इसीलिए वो, है ना, इसीलिए उसे बहुत सेफ्टी से रखा जाता है। अब देखो क्या होती है, ये पलक, ये सेटर जो है, ये क्या है, ये पलक का काम करता है। ये जो पलक है किसका काम करता है, सेटर का काम करता है। ये क्या करता है, ये प्रकाश, ये जो लाइट को क्या करता है, ये देखो, ये आँख जो है ना, ये हमेशा इसको भींगा हुआ रहना चाहिए, हमेशा भींगा हुआ रहना चाहिए। कभी कभी आप देखिएगा कि आप आँख को, है ना, किसी को देखिएगा एकदम बहुत एक टक्के देखिएगा, है ना, जब देखिएगा ना तो बोलेगा दिमाग, अरे किसको देख रहा है, अरे एक टक्के किसको देख रहा है कि नहीं, तो वो आदेश देगा कि अरे पलका पलकवा ऊपर नीचे करो, सेटरवा गिराओ, है कि नहीं, तो सेटरवा गिराएगा। तो जब सेटर जब गिरता है तो उसमें एक द्रव निकलता है, सेटर जब गिरता है ना, ये जो पलक जो है ना, इस पर क्या होता है, एक द्रव निकलता है ना, उससे क्या वो पोंछ देता है, वो क्या है, ऐसा करे पोंछिया और पोंछ दिया, है ना, ऊपर चलेगा ऊपर, ठीक है। यानी जब वो आएगा, जब पोंछेगा, यानी वो क्या होती है, वाइपर होता है, गाड़ी में देखें वाइपर, गाड़ी के जब बाहर जो लगा होता है, ऐसा वाइपर लगा रहता है ना, वो वाइपर का काम करता है कौन, ये पलक हम लोग का काम करता है, ठीक है। ये तो आइब्रो है ना भाई, ये तो ऊपर वाला हो गया, ये तो आइब्रो हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पलक जो हम लोग का है, एक काम करता है वाइपर का, क्योंकि आँख जो है वो कभी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब चलो आपको 1 मिनट के लिए क्या कहीं पे एक टक पूरा देखना है, कि पूरा देखना है, एकदम टक देखना है, जब आप देखिए उसको देखिएगा, है तो आप आँख नहीं बंद कीजिएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो आप बाइक चलाते हैं, है कि नहीं, तो बाइक चलाते हैं या बहुत स्पीड बाइक कोई चला रहा है, तो जब बाइक चलाता है तो उसकी आँख क्या होती है, आँख मटमटाता नहीं है, यानी उस शटर को नहीं गिरा पाता है कि नहीं। जब नहीं गिरा पाता है तो क्या है, ब्रेन के अरे देख सूख रहा है अखिया रे, है कि नहीं, तब क्या करता है, तब यहाँ से आंसू गिरा देगा, वो वर्षा कर देगा, आंसू गिरा देगा, तब तो भाई आपको चिपका थी आँख को ही, फिर सेटर को गिराना पड़ जाएगा। यानी अगर आँख पलक नहीं गिराइएगा तो आपको आंसू आ जाएगा, है कि नहीं, आपको आंसू आ जाएगा। यानी आपको किसी तरह से आँख को भिंगा के रखना है ना। तो वो भिंगा के कता कौन, ये सेटर है जो, इसको देखो, ये जरूरी नहीं कि आप कभी कभी मान के हम भूल गए कि सेटर भी गिरा भूल गए तब आँखें खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बना हुआ होता है, हर किसी को ऐसा करके बनाया गया है भाई, कि ना वो अपने आप वो सेटर गिर जाएगा और वो फिर भींग जाएगा, है ना। वो वाइपर वो चलते रहता है, एनी टाइम चलते रहता है वाइपर, है ना, आया साफ किया फिर चला गया, फिर आया साफ किया, हमेशा एकदम वाइपर करते रहता है, ठीक है। तो ये बाहरी भाग का होता है, समझे कि नहीं समझे। क्या स्क्लेरा, श्वेत भाग को, है ना, जो श्वेत है वो वाइट है, सफ़ेद है, उससे बोलते हैं स्क्लेरा। ब्लैक है उससे बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो होती है वो 3 तरह का होता है, या तो हो सकता है ब्लू, ब्लैक, या हो सकता है भूरा, ठीक है। आइरिस परितारिका। पुतली जो होता है वो हमेशा काला होता है,
काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि इसको सभी रंग को, यानी प्रकाश के सभी रंग को ऑब्जर्व करना होता है, उसमें जाना होता है ना। तो एक ब्लैक ही एक ऐसा चीज़ है, काला ही ऐसा चीज़ है कि वो सभी रंग को वो अपनी ओर ले लेता है कि नहीं। लेकिन जैसे और भी कोई कलर हो गया, जैसे लाल, लाल जैसे कोई शर्ट है या कोई भी लाल वस्तु है, तो वो लाल प्रकाश को ही ले रहा है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। कोई क्या सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या करता है, वो प्रकाश रूप से आया लेकिन सबको वापस कर देता है। सो क्या करता है, वो वापस करता है। लेकिन काला जो होता है वो सबको ऑब्जर्व कर लेता है, सबको अपने में सोख लेता है ना, इसलिए वो काला दिखाई देता है, ठीक है नहीं। इसलिए आप देखोगे गर्मी में, आप अक्सर सुने होंगे कि गर्मी में अगर आप काला टी शर्ट पहनते हैं तो आपको बहुत गर्मी लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश भी एक ऊर्जा है और उसको वो अपनी में आया, उसमें और अपनी ओर रख लिया, है कि नहीं। जब रख लिया तो क्या हुआ, वो ऑब्जर्व कर लिया प्रकाश को, ऑब्जर्व कर लिया तो वो ऑब्जर्व कर लेगा प्रकाश को, है कि नहीं। जब ऑब्जर्व करा तो वो गर्मी लगने लगता है। तो अक्सर सुने होंगे कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, है ना, और ठंड में काला, है कि नहीं। जो छाता जो होता है ना, वो क्या बनता है, वो काला रहता है ऊपर से। क्यों? क्योंकि जब आएगी सूरज के प्रकाश तो सभी को वो उस पर ऑब्जर्व कर लेगी, है ना, इसलिए वो मतलब किसी को दूसरों को चमकेगा नहीं, है ना, एक किसी तरह को किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर मान ले रहेगा लाल, है नहीं, तो आप देखे होंगे लाल अगर छाता कोई रहेगा ना, तो गांव घर में जानवर बड़ा भड़क जाता है ना। कोई खूटा तोड़ दिया तो कोई की बकरी उधर भाग गई, है ना, कोई की भैंस खूटा तोड़ के भाग गया। यानी लाल जो छाता अगर देखिएगा, ये लाल होती है या किसी कलर का अगर रहता है तो उसे जानवर जो डर जाता है कि नहीं। तो और ब्लैक रहेगा कि काला छाता रहेगा, उससे डर नहीं डरता है। क्योंकि वो जानता है कि भाई हमको करिया, भैंस जानता है कि हमको करिया है और छाता भी करिया है कि नहीं, तो उसे नहीं डरता है। इसलिए काला क्या करता है, काला जो छाता रहता है वो प्रकाशों से सोख लिया। अब सोख लेता है, अगर मान लेते हम छाता धूप में छाता लेके चलेंगे, कोई भी छाता लेके चलेगा तो जो प्रकाश था आया तो सोख लिया। जब सोख लेता है तो ज़्यादा धूप लगेगा, इसलिए उसको अंदर से वाइट से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। आप देखेंगे छाता के अंदर देखिएगा तो वाइट से जरा सा पेंट रहेगा। वो क्या करता है, वो प्रकाश को फिर वापस पटाता है कि जाओ भाई जाओ यहाँ से जाओ, तो है ना। इसलिए वो जरा सा हम लोग गर्मी कम उसमें लगता है छाता में, ठीक है, समझे, ये सब होता है। और क्या है ना, ये क्या होता है, सफ़ेद, है ना, ये पलक छपना चाहिए नहीं, आँख कभी भी सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए। और देखो हाँ, अब क्या करते हैं, ये देखो दिन में तो हमेशा इसको आदत ही है, ठीक है ना, पलक आएगा, जब भी पलक आएगा तो एक चिपचिपा पदार्थ को लेके आएगा और इसको भिजा के देगा, है ना, नीचे आएगा सेटर, यानी पलक जो होता है नीचे आएगा, एक चिपचिपा पदार्थ लेके आएगा और वो उसको भिजा देगा, ठीक है, तो भीग गया। तो ये दिन में तो काम कर चलते रहता है, लेकिन हम लोग रात में क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो सो जाएगा तो आँख बंद कर देते हैं। अब बंद कर लिए हैं तो एक थोड़े पता है ब्रेन वाके की आँखें बंद है ना, तो क्या अरे भाई उसको बैठाओ रे, है ना, उसको आँख, अरे पलक सेटर गिराओ बार बार, तो एनी टाइम वो चलते रहता है, गिरते रहता है वाइपर, है कि नहीं, वो उसमें चिपचिपा पदार्थ वो निकलते रहता है। जब सुबह उठ के आप देखते हैं तो आँख में भरा रहेगा पूरा मैल किसी को, है कि नहीं, तो वो सब होता है, वही सब होती है आँख में भीगने के लिए। तो हम लोग जब सो जाते हैं, क्योंकि पलक ऊपर नीचे नहीं होता रात में, इसलिए वो सब पदार्थ एक जमा जम जाता है ना, तो उन लोग हम साफ़ करते हैं सुबह में, ठीक है, ये सब होता है, समझे। ये होती है बाहरी क्रिया होती है, ये आँख की, ये सब बाहरी संरचना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली संरचना, है ना, इसको जो अंदर में जो क्रिया होती है उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।